आज मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूं। एक शख्स ऑफिस से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें चक्कर आया, बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने फौरन पहुंचकर उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे और उन्हें फिर होश आ गया। इस घटना के बाद वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये माइनर सा हार्ट अटैक हो सकता है, आप टीएमटी या स्ट्रेस इको टेस्ट और सीटी स्कैन भी करवा लीजिए। लेकिन उन जनाब ने सोचा कि डॉक्टर तो बस यूं ही बोलते रहते हैं और वो यूं ही थकान या फिर ज्यादा चलने की वजह से शायद बेहोश हो गए होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। यानी उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और वो अपने घर चले गए। लेकिन 2 महीने बाद उन्हें फिर से हार्ट अटैक आया और इस बार हार्ट अटैक मेजर था जिसमें उनकी जान चली गई। क्या बात कर रहे हैं हुसैन, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अमित, दिल जब परेशान होता है ना तो इशारे जरूर देता है और उन सिग्नल्स को यूं ही टाल देना सही बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर आजकल के मौसम में तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। वैसे मौसम तो इन दिनों तेजी से बदल भी रहा है ज्योत्सना, और एक तरफ पहाड़ों में आप देख रहे हैं कि बर्फबारी है, ठंड बढ़ने वाली है, तो दूसरी तरफ जो प्रदूषण है उसका भी जो अटैक है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, सर्दी हो या फिर पोल्यूशन, ये दोनों ही दिल के दुश्मन हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे दिल पर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में आर्टरीज के सिकुड़ जाने की वजह से बीपी हाई होता है, हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इसीलिए सर्दियों में दिल की बीमारियों के साथ साथ हार्ट अटैक के किस्से भी आपने ज्यादा सुने होंगे। दरअसल विंटर्स में लोगों का जो फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो घट जाती है। वो ठंड की वजह से बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, बाहर वॉक कम करते हैं, उनका आलस बढ़ जाता है और यही आलस दिल पर खतरा भी बढ़ा देता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं लोग, उन्हें निमोनिया होने से भी हार्ट फेल के चांसेस 6 गुना तक बढ़ जाते हैं। अमित, रियली बहुत ही खतरनाक सारे डेटाज हैं। वैसे सिर्फ सर्दी ही नहीं, हर मौसम में दिल का तो ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले अगर 32 साल में देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उससे मौत यानी मरने वालों का जो आंकड़ा है वो करीब 60% से ज़्यादा का हो चुका है। और हर साल अकेले हार्ट अटैक से दुनिया भर में आप सोचिए 2 करोड़ लोगों की जान जाती है। और इसीलिए दिल को तंदुरुस्त बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पहले जरूरी है। और इसके साथ ही साथ रोजाना 30 से 40 मिनट का योगा वर्कआउट भी आपको करना जरूरी है ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। लेकिन करना क्या क्या है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको कौन बताएगा? स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी जुड़ भी गए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज ये नई एंट्री है। जबरदस्त, क्या बात है। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम ऋषि और कृषि संस्कृति का दर्शन करा रहे हैं। बैल भी हमारे यहीं पाले हैं हमने, और चलने को राजी नहीं है लग रहा आज। बैलगाड़ी भार ज्यादा हो गया। ये फिर गन्ना, और ये भारत का पूरा दर्शन है। पीछे खेत में आंवले भी लगे हुए हैं, और जो है आजा भाई इधर आ। हाँ, अरे तू सामने से हट भाई, कैमरे वाले, इनको ऐसा लग रहा बंदूक तान रखे के सामने। हाँ, ये थोड़ी इनको पता है कि इंडिया टीवी पर इनका शो चल रहा है। और इधर देखो, फिर सामने आपको कोहलू का स्वामी जी, आप ला क्या रहे हैं? गन्ने हैं क्या आपके साथ? गन्ने। और ये हमारे गन्ने पूरा आनंद ही आनंद है। देखो ये गन्ने ही गन्ने हैं सामने। ठहर जा भाई, ठहर जा, ठहर जा। बड़े अच्छे बैल है भाई। क्या नाम है बाबा? यूनुस। ये हमारे यूनुस खान भाई है। चला जोरदार है, आनंद ही आनंद है। और इधर ये गन्ना, और इस गन्ने से फिर आगे क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी दिखाते हैं। एक प्रोसेस तो ये है, देखो ऐसे। अमित गन्ने के जूस को याद कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इसका जो आनंद है, वाह, और ये आनंद देखो यहां भरपूर मिल रहा है। हमारे भूदेव जी, सुदेव जी ने आज गन्ना चूस के बहुत जोरदार मामला जोड़ा है। आजकल के बच्चों के तो दांत इतने कमजोर हैं, इसकी नस्ल बड़ी अच्छी है। रसगुल्ला गन्ना है, रसगुल्ला नरम वाला। हाँ, और इसमें रस भरा पड़ा और बड़ा नरम है। हाँ हाँ हाँ, बाद में दे देना।
अभी तो शो पूरा करना है। तुम भी फोटो खींचने में लगे, करो गन्ना पे लो। हाँ। देखो इधर गन्ना पेल रहे हैं, उसमें ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। लास्ट में गुड़ भी दिखाएंगे। आज लोग सोच रहे होंगे आज तो बाबा जी कुछ नई जगह आ गए। ये कोहलू का गुड़, और इस गुड़ में क्या क्या, गुड़ में गुड़ बड़े होते हैं। ये हमारे डॉक्टर अनुराग जी भी आज जो है टुकर टुकर यही देख रहे हैं कि बाबा जी हमको भी गुड़ खिला दो। तुम्हारे लिए पूरी गुड़, क्या गुड़ की पूरी ढेली मंगा रखी है। देखो ये तुम्हारे लिए। और इसमें क्या क्या है देखो, इसमें हमने मूंगफली भी डाल रखी है, तिल भी डाल रखा है, और नारियल कोकोनट भी। क्या गुड़ के गुण क्या है जरा आप बताओ। और ये तो बाकी तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी सब गुड़ पचाने के लिए, गन्ना पचाने के लिए। वैसे गन्ना पेट के लिए, जोड़ने के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल स्वामी। इसमें आयरन कैल्शियम, आयरन है स्वामी जी, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, दुनिया भर के अच्छे अच्छे विटामिन हैं स्वामी जी। विटामिन B1, B12, B6 तक इसमें पाया जाता है, और विटामिन C भी पाया जाता है स्वामी जी। और चूंकि ये पौधे से आ रहा है और प्यूरिफाइड अच्छा वाला है, तो जितने भी नेचुरल इफेक्ट फाइटो कंपाउंड है सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये चीनी क्यों खाते हैं? चीनी में तो ये सारे इसके सारों वाश आउट सब हो जाता है। चीनी स्वामी जी प्योर सुक्रोज है, और ये नेचुरली अगर जैसे प्रकृति थी उसमें कुछ नहीं स्वामी। तो गन्ने से बने हुए गुड़ में बहुत सारे गुण फोलिक हैं। एसिड, फोलिक एसिड स्वामी जी, फोलिक एसिड गन्ने में अच्छा पाया जाता है, इसलिए गुड़ में भी अच्छा पाया जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती शिशु है, उसके डेवलपमेंट गुड़ को अच्छा रहता शक्कर है। खाओ और जो है बक्कर से बचाओ। तो तो आप भी डॉक्टर साहब गुड़ खाओ। गुड़ में बहुत सारे गुण हैं स्वामी जी, लेकिन गन्ना जिस तरीके से आपने खाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर बोल देना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी हमें देख रहे हैं वो स्वामी जी को देख करके उस तरह से गन्ना चूने से पहले अपने दांत को पहले चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि वो गन्ना चू पाएंगे, वरना गन्ने के साथ उनका दांत भी बाहर आ सकता है। अपने दांतों को पहले चेक कर लें। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों की शुरुआत हो गई है, आपके लिए नहीं हुई है। आप तो एक चादर के सहारे पूरी सर्दी निकाल देंगे, लेकिन स्वामी जी दिल की टेंशन बढ़ रही है, और मौसम जैसे जैसे सर्द होगा, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, हार्ट अटैक के मामले भी वैसे वैसे बढ़ने लगेंगे। वार्म अप की शुरुआत तो स्वामी जी आपने कर दी है, लेकिन दिल को मजबूत बनाने के लिए सर्दियों को भी वो झेल सके और पोल्यूशन को भी वो झेल सके और हमेशा जवान भी बना रहे और ज़िंदगी के साथ रहे और ज़िंदगी के बाद भी किसी के काम आ जाए, उसके लिए दिनचर्या के बारे में ज़रा समझा दीजिए। योगाभ्यास के साथ साथ सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर फिर बिस्तर पर रात में पहुंचने तक कैसे दिन कटना देखो ये चाहिए। दिल का अच्छा ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास। और यहाँ खेतों में हम तो दौड़ लगाते हैं, दौड़ तो शाहरुख लगानी खान से भी चाहिए। अच्छा वाला है स्वामी जो जी। दौड़ ना सके उनको कम से कम ये, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो करना ही चाहिए। ये और शाहरुख ने अपना स्वामी जी साथ आपसे में सीखा था ये वाला ऐसे, क्या पोज? फिर ऐसे, ये थोड़ा सा हाँ, चेंज, सिखाया तो मैं नहीं था। थोड़ा सा शाहरुख change किया। खान जी को, सलमान खान जी को, अमिताभ बच्चन जी को भी सच्चे में मैंने योग सिखाया है। जो है आज से करीब 25 साल पहले, इस बार जब वो अनंत अंबानी की शादी में मिले ना, तो बोले स्वामी जी आपने जो मुझे योग सिखाया है मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, अमिताभ जी ने भी कहा, सलमान खान जी ने कहा, शाहरुख खान पता नहीं किधर छिप गए लंबे लंबे श्वासों के साथ। लेकिन देखो हमारे ये यूनुस खान इधर आनंद कर रहा है, चला अपनी बैलगाड़ी। हाँ, ये बैल बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं, नहीं तो जहाँ देखो वहीं धुआं धक्कड़। ऐसे ही चल रहा है मामला। और देखो सामने सूर्योदय हो रहा है, लंबे लंबे श्वासों के साथ आनंद से ऐसे, ये ऐसे, और देखो होले होले ऐसे भी कर लेना चाहिए। और फिर देखो मेरे के अंदर तो गन्ना खा के पूरी एकदम फुल एनर्जी आ गई एकदम से। ये तो पूरा इसमें तो ऐसे तो ग्लूकोज से भी एनर्जी आती है, इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और क्या बता रहे थे, विटामिन है, फोलिक एसिड है स्वामी जी, हाँ। B12 है, B1 है, विटामिन C है, और स्वामी जी फास्फोरस है, जो एक बड़ा अच्छी बात है, फास्फोरस भी है। हड्डियों के लिए अच्छा रहता है स्वामी जी। हाँ,
ऐसे हड्डियाँ जैसी इसके जॉइंट है ना ऐसे, हाँ ऐसे अपने भी जॉइंट अच्छे हो जाते हैं। तो ये शुरू में तो मैंने ये वार्म अप एक्सरसाइज बता दी, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, और फिर ये ऐसे ताड़ासन, ऐसे ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन। तो हमारे भूदेव जी और सुदेव जी, हमने इनको ये धरती माता को दान कर दिया, भारत माता को। ऋषि और कृषि संस्कृति का उपासक रहा है ये भारत, और इसमें हमारे सन्यासी, अब योगी सन्यासी अच्छा किसान भी होता है, अच्छा सन्यासी भी होता है, अच्छा योगी कर्मयोगी भी होता है, और राष्ट्र के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो अरे भाई जाके गन्ना बनाने की तैयारी, गुड़ बनाने की तैयारी करो, वो भी तो आज दिखाना है इंडिया टीवी के जो है। आज बाकी रामबाण के उपाय तो बताएंगे ही, और आज गन्ना भी दिखाएंगे सबको। हाँ, गुड़ भी से कैसे कोहलों में ये बनता है, गन्ने से कैसे कोहलों में गुड़ बनता है, इसका पूरा प्रोसेस भी बताएंगे। ये सुकलाई है, देखो इधर जो खड़ी भी है ना, इसको ऐसे डालते हैं ना पानी में, तो ऐसे पानी लिसलिसा हो जाता है। देखो ये पानी ऐसे लिसलिसा हो रहा है, देखो ये चूरा है ना, ये गाढ़ा सा हो जाता है ऐसे, और बड़ा जोरदार है। क्या चीज़ है स्वामी जी? और ऐसे ये चिकना चिकना पानी, तो आज जो है वो काफ़ी बैठ के ये गोमुखासन, डॉक्टर साहब आप तो गोमुखासन करो, और जिनसे बन जाए ना उनसे तो हम 100 बार भुजंगासन करा देते हैं। जो 100 बार भुजंगासन कर लेगा उसको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी भुजंगासन देखिए, तो हमारा डॉक्टर भी करने लग गया, 100 बार का नियम दिलाया था, पता नहीं कितनी बार तक पहुंचा है अभी भाई। 100 पहुंच गए, चलो होले होले करो। ये स्वामी तो जी पूरे देश की गारंटी, लाखों करोड़ रुपए इन्हीं में बर्बाद हो रहा है। स्वामी जी यूनुस भाई से कह दीजिएगा कि जी, अपने मेरे भाई। बैलों को एक एक फ़ोन दे दें, तो आज बैल भी बहुत आए होते कार्यक्रम में इंडिया टीवी के शामिल होने के लिए, अच्छी खासी तादाद उनकी भी होती, उनको खबर ही नहीं लगी कि आज इंडिया टीवी पे आने वाले हैं। खैर चलिए ज़रा अब हम दिल को और मजबूत बनाने पर आपसे कुछ और ज्ञान ले लेते हैं। स्वामी जी देखिए, दिल की परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि लम्हों में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, एक चलता फिरता इंसान दुनिया से चला जाता है हार्ट अटैक आने से पहले। लेकिन स्वामी जी बॉडी कई बार सिग्नल देती है जिसको हम रीड नहीं कर पाते हैं, तो ज़रा एक बार वो लक्षण बताइए स्वामी जी, वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए और उसके बाद दिल का ख्याल रखना चाहिए, जो जांचें हैं वो करवा के दिल के बारे में समझ लेना चाहिए। देखो अचानक जब सीने में दर्द होने लगे, ये तो सबको पता ही है कि भाई कई बार गैसी भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये हार्ट के अंदर कोई क्लोट आता है उसके कारण से होता है। अब ब्रेन स्ट्रोक में तो पता ही नहीं लगता, दर्द नहीं होता, और फिर आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, तब जाकर के पता लगता है अरे अंदर कहीं क्लोट आया था। तो हार्ट में जब क्लोट आता है तो पेन होता है, असह्य वेदना होती है, पसीना सा। दूसरी बात, सीने में भारीपन के साथ साथ जब तेजी से चले ना ऐसे या दौड़े, जब ऐसे दौड़ लगाते हैं ना, तो जब सांस फूलने लगे, हम तो कितने ही दौड़ लें हमारा तो सांस फूलता ही नहीं, तो सांस फूलने लगे तो एक तो लंग कमजोर होने से भी सांस फूलता है, लेकिन हार्ट कमजोर होने से भी सांस फूलता है। सांस फूलने लगे, दम उखड़ने लगे, तो समझ लेना हार्ट की कुछ गड़बड़ी आ गई है। फिर आंखों के नीचे यहाँ वाइट वाइट सा जो है दिखने लगता है, थोड़ा मटमैला सा, कुछ अलग सा चिन्ह सा उभरने लगता है। ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का और हार्ट में ब्लॉकेज आने का एक लक्षण है। जब ऐसे पैरों में, चेहरे पर सूजन आ जाए, वो भी थायराइड के साथ साथ हार्ट के कारण से भी होता है। फिर जो है हार्ट के जो रोगी हैं उनका दिल तो घबराता ही है, दिल कमज़ोर तो होता है, कमज़ोर दिल वालों को फिर ये ब्लॉकेज और ये तमाम तरह का लफड़ा होता है। तो
जब तोंद बढ़ने लगे, कई बार अब दिख तो नहीं रहा, अभी हमारे डॉक्टर ने तो 100 बार, सच में तो 100 बार पहुंच गया डॉक्टर अनुराग। तो जो है करो, जब तोंद बढ़ने लगे तब समझ लो हार्ट अटैक होने वाला है। इसलिए BMI और BRI, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी राउंड इंडेक्स। हाँ, तो कैसे होना चाहिए बॉडी राउंड इंडेक्स? देखो ऐसे, ये पेट ऐसे, डॉक्टर साहब इधर देखो, 100 बार हो गया आपका भुजंगासन, आपका पेट ऐसे पहुंचाना है मुझे, देखो ऐसे। तो ये जो है BMI BRI गड़बड़ाए तो समझ लेना ये बेली नहीं बढ़नी चाहिए। आज गुड़ की भेली तो बताएंगे, लेकिन बेली नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे। आज वैसे ये पीछे कोई सोच रहा हो कि ये कोई धुआं धक्कड़ है, ये वाष्प उड़ रही है, जो उसके गन्ने के जूस को पका रहे हैं ना, उसकी वाष्प उड़ रही है। तो सोचे, हाँ, ये गन्ने के जूस को पका रहे हैं, तो ये वाष्प जो है उड़ रही है, ये पोल्यूशन नहीं है। हाँ, कभी सोचे कि बाबा जी पोल्यूशन फैला रहे, हम पोल्यूशन नहीं फैला रहे, हम तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। लंबे लंबे श्वास। तो ये बेली नहीं बढ़ने दी। और हाँ, पति पत्नी में रगड़ा झगड़ा हो जाए तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए यदि हमारी तरह से शादी ना कराओ, लोगों के घर उजड़ने से बचाओ, दुनिया को बसाओ, और यदि शादी कर ली है तो कम से कम अपना घर तो बसा लो। तो कर लिए तो निभाओ। हाँ, जो है पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाई बहन में झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाई भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पड़ोसियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दी भगवान रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये मोटापा भी बड़ा खतरनाक है हार्ट के लिए, गोमुखासन। और स्वामी जी, अगर झगड़ा हो ही जाए, मोटापा नहीं बढ़ने देना। एक गुड़ की भेली ली जाए और जिससे झगड़ा है उसको खिला दी जाए, ताकि लड़ाई रिश्तों में झगड़ा मिठास माफ आ हो। जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए, हार्ट अटैक जो है, कार्डियक अरेस्ट जैसी दिक्कत, हम पहले जब छोटे थे तो आपके भी बचपन में, हमारे बचपन में हमने सुना कि किसी बड़े बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया तो बात समझ में आती थी। और इस वक्त कहानी बिल्कुल उलट चुकी है, युवा जो हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। और एक नई स्टडी स्वामी जी ये कह रही है कि 26 साल तक की उम्र तक 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया पहले के मुकाबले में। अब स्वामी जी, हम एक युवा देश है, अगर हमारे नौजवान इस तरह के खतरे की जद में है तो फिर हमारी तरक्की भी संकट में है। तो भाई, कहाँ गलती हो रही है हमारे युवाओं से, उनको कैसे बचाया जाए? हाँ, बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, जिसने सारी दुनिया देख ली है। यहाँ तो अब अभी जवानी आई थी कि बुलावा आ गया, ये गड़बड़ है। और बच्चों के स्कूल बैग के साथ बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। और ये कोरोना के बाद तो कोरोना में जो हाई डोज ली, जो है एंटीबायोटिक्स की, स्टेरॉइड की, फिर वैक्सीनेशन, फिर उसकी भी डबल ट्रिपल डोज, मामला बड़ा गड़बड़ है। इस पर ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है। आप तो अनुलोम विलोम करो डॉक्टर साहब, कपालभाति अनुलोम विलोम तो सतत डॉक्टर साहब की तरह कर लेना। बाकी देखो, मोटे ना हो, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चीनी और सॉल्ट ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। शुगर एंड सॉल्ट, उससे बचें। तो सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में, गुड़ शक्कर वो भी एक जो है संतुलित मात्रा में, और सुबह सुबह गन्ना खाएं, मूली खाएं, बथुआ खाएं, मेथी खाएं। इसलिए आज हम यहाँ खेत में आ गए। देखो कितनी मेहनत करते हैं हम इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए, सुबह सुबह अपना पूरा योग करके, ध्यान भजन करके, फिर खेतों में पहुँच जाते हैं। एक एक शो के लिए कितने सैकड़ों लोग सेवा में लगते हैं, तब जा कर के हम आपको ये योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का, ये मैंने कहा ना, कृषि संस्कृति, ऋषि संस्कृति का संदेश, उसका पूरा दर्शन सब तक पहुंचाते हैं। और इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुबह उठ करके लहसुन खा लो,
सुबह उठ करके लौकी का जूस पी लो, अर्जुन की छाल या दालचीनी का काढ़ा पी लो। जो थोड़े आलसी जीव है, ये कोलो गार्लिक हमने कैप्सूल बना रखा है, या लिपिडोम ले लेना, या लौकी घनवटी ले लो। कुछ कहते हो लौकी का जूस जो है स्वादिष्ट है, उसमें थोड़ा धनिया डाल दे, पुदीना डाल दे, तुलसी डाल दे थोड़ा उसमें। हमने अनार के साथ और एप्पल के साथ लौकी की पहले तो सगाई करा दी थी, अब तो ब्याह भी करा दिया, अब तो बच्चे होने वाले हैं। तो लोग जो है लौकी को लोग कहते थे जो है वो अच्छी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती। अरे यहाँ स्वाद भी है, यहाँ सेहत भी है। ऐसे पवन मुक्तासन जरूर करना चाहिए हार्ट के रोगियों को, और हार्ट के रोगियों के लिए पवन मुक्तासन के साथ ही मरकटासन भी बड़ा अच्छा है। तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक करें, सुबह सुबह योगाभ्यास करें, खाने पीने पर संयम करें। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ये कुछ बातें मैंने रोज कही है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। तारकम तो कैसे होना है वो तो हम आपको रोज बता ही रहे हैं, लेकिन इससे मरने से बचना है तो जो बार बार खाएगा वो जल्दी मर जाएगा, जो एक बार खाएगा वो सब रोगों से उभर जाएगा। तो ये मरकटासन एक दो बार स्वामी जी देखिए, लेस वर्कआउट, मोटापा, बीपी, मरकटासन ये सब दिल के बड़े बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जरा एक एक करके हम जरा स्वामी जी बात करते हैं। मोटापा और हाई बीपी, सर्दी के मौसम में इन दोनों ही पर बीमारियों की वजह से, मोटापे को हालांकि लोग बीमारी नहीं मानते, लेकिन आपकी नज़र में और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मोटापा भी बीमारी है। तो स्वामी जी इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट भी खतरे में होता है। अरे बीमारियों की जड़ है। जी 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 जी। तो स्वामी जी सर्दियों में लोग वॉक और एक्सरसाइज भी बहुत घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो ज़रा मोटापे के लिए और बीपी के लिए, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए 3-3 अभ्यास का एक क्विक सेशन करवा दीजिए। तो मोटापा के लिए एक तो ये बताया था लेट करके ना अर्धहलासन, एक एक पैर से बता देता हूँ। दोनों पैरों से तो थोड़े समर्थ है वो कर लेंगे। सुबह सुबह एक विकास आया, बोले जी मैं सिडनी से आया हूँ बाबा जी, मैंने 40 किलो वजन कर लिया, 132-33 का था। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, आपने जैसे खाने पीना बताया था वैसे ही कर रहा हूँ। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया। अब देखो मोटापा कम होने से डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, बीपी भी ठीक हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, कैंसर से भी बच गए। और क्या करें, मोटे आदमी को तो फिर सांस भी पूरा नहीं आता, फिर उसको स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी होता है, खर्राटे इतने मारता है। 3 अभ्यास तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बैठ करके ये 2 अभ्यास बताते हैं। ये डॉक्टर साहब ये भी करो, ये 100 बार ये करना है, 100 बार भुजंगासन और 100 बार। अब आपको देखो इधर मेरी तरफ देखो, मेरा जैसा पेट करना आपको, हाँ लगे रहना ऐसे। अभी हमारे थोड़े मसराम है डॉक्टर साहब, और इनको थोड़ा जेनेटिक स्ट्रक्चर भी ऐसा है, और इसकी बीबी जो इसको खिलाती बहुत अच्छा है। क्या चारू? हाँ वो लंबे श्वास, और जो है ऐसे ये, और एक ही ये ऐसे, ये 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक चले जाना ऐसे ऐसे। और ब्लड प्रेशर के लिए तो मरकटासन जो मैं पहले बता रहा था, ये मरकटासन बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे भी और फिर ये ऐसे। और उसके लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण जो शवासन बताते हैं ना, वो भी बड़ा अच्छा है। और इसमें फिर बीपी के लिए देखो, मरकटासन के बाद मकरासन, भुजंगासन, शलभासन आराम से करना। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास। सुबह सुबह जिनको शुगर ना हो तो गन्ने का जूस सुबह सुबह खाली पेट। और ये खाना बथुआ, पालक, मेथी, इसका आप जूस पी सकते हैं, अथवा इसका साग बना करके थोड़ा दही में, तो रायता इतना बढ़िया बनता है, बथुए का रायता। हाँ, पालक का भी रायता बढ़िया बनता है। पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, इनका जूस पी सकते हैं। सुबह सुबह गन्ना का प्रयोग कर सकते हैं। और मूली सुबह सुबह खाओ, सलाद में थोड़ी खाओ। थोड़ी मूली खाने से डाइजेशन, लिवर और किडनी के लिए बेस्ट है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, हमारे एक मित्र, हम साथ ही पढ़ा करते थे गुरुकुल में, महिपाल जी, मरणासन हो गए, चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में सूजन, अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन
लीवर किडनी में गड़बड़ झाला हो गया। बस नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना मूली खाई, 2 मूली, सुबह एक दोपहर को एक, शाम को नहीं खाना। शाम को मूली खाओगे जड़ मूल से ही जाओगे। हाँ, एक हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने मूली खा ली, मरते मरते बचे। अरे बड़ा जोरदार मामला है, रात को मूली मत खाना भाई भूल करके भी। ये भुजंगासन, ये सर्वासन बड़ा अच्छा है उसके लिए, हार्ट उस बीपी के लिए। और फिर देखो ये बीपी के लिए तो प्राणायाम ही, अनुलोम विलोम ऐसे होले होले यही कर लो। डॉक्टर साहब अनुराग जी, आप तो ये बड़ा जोरदार मामला है। करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियां अब ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को, श्रुतिका जी को देख करके ऐसे ही कर रही है। स्वामी जी, ज्योत्सना तो अब आचार्य की उस बड़ा पर आ गई जोरदार है। है। अनुलोम लोग इनसे विलोम योग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब आप इजाज़त देंगे तो हम डॉक्टर भी उनको कह के बुलाने लगेंगे। अभी आपकी इजाज़त का इंतज़ार हमें है। अरे इनको अभी मानद उपाधि देनी है मुझे पतंजलि यूनिवर्सिटी में बुला करके। डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर ज्योत्सना, डॉक्टर हुसैन। अरे स्वामी जी, आपने मुझे याद कर लिया, बहुत शुक्रिया, हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक फैशन सा बन गया है देर रात तक जागना, और जो लोग जल्दी सो जाते हैं लोग उन्हें उरहना देते हैं, उन्हें लोग इस तरह से कहते हैं, यार तुम गांव के हो क्या, इतनी जल्दी सो जाते हो। अब लोग जो देर तक सोने की आदत बहुत आम हो चुकी है लोगों के घरों में। गंवार रात में- हो क्या? हाँ, गंवार हो क्या। तो स्वामी जी, उसकी वजह से लोगों को नींद कम आती है, या फिर बहुत देर सुबह तक सोते रहते हैं, सुबह 11 बजे तक, 10 बजे तक, और फिर कम नींद, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर की जो प्रॉब्लम है वो दिल की मसल्स को कमज़ोर कर देती है। तो शुगर बैलेंस रहे और नींद अच्छी आए। लोगों को ज़रा ये भी समझा दीजिए कि जल्दी सोना हमको गंवारपना देर नहीं से है। सोना गंवारा नहीं है, इसलिए हम गांव के गंवार हैं। और अनुलोम विलोम ये हाइपरटेंशन के लिए भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो वज्राणम, ओम नमो लो संसाहुणम। ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का, राम कृष्ण शिव का ध्यान करते करते अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और फिर नींद भी अच्छी आएगी। नींद के लिए मेधावटी ले लें, 2 गोली, 1 या 2 गोली, बढ़िया नींद आती है, ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च किया हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने, मेधावटी पर, मेमोरी ग्रिड पर, ओमेगा पर। और देखो मेधा क्वाथ मस्तिष्क के लिए, अर्जुन क्वाथ और अर्जुनारिष्ट मेरे दाएं तरफ रखे हुए हैं, ये हार्ट के लिए। जिनको नींद नहीं आती फिर उनको द्राक्षा सब पिला देते हैं, नींद भी बढ़िया आ जाती है, वाइन पीने की, दारू पीने की आदत भी छूट जाती है। कितने बढ़िया बढ़िया विकल्प हैं, फिर भी हम पता नहीं कहाँ पचड़े में पड़े हुए हैं। 3 चीज़ों में बड़े कन्फ्यूजन्स हैं, खाने पीने को लेकर के, जीने को लेकर के, अपने ट्रीटमेंट किस तरीके से कराएं, सैकड़ों विकल्प सामने होते हैं। शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, जीवन को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। बाकी राजनीति में तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन्स हैं, वो तो बड़ा खतरनाक मामला, उसकी तो अब सुबह सुबह नहीं करेंगे। हम योग धर्म की चर्चा कर लेते हैं, राज धर्म तो दिन भर आपका चलता रहता है। तो वो आपके लिए छोड़ देते हैं, मीनाक्षी जी के लिए और रजत शर्मा जी के लिए, और हमारे जो है सौरभ शर्मा जी के लिए। नहीं तो फिर वो दिन में कॉफी कप पर कुरुक्षेत्र कैसे करेंगे, नहीं तो ये तो मंडूकासन ऐसे और स्वामी जी, ऐसे। सारी कॉफ़ी आपकी, कुरुक्षेत्र आपका, मंडूकासन, सारी बातें आपकी। योग क्षेत्र हमारा। तो डायबिटीज के लिए मंडूकासन, और हाँ डायबिटीज के रोगी थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, चीनी शक्कर तो नहीं खाना उनको, थोड़ा सा गन्ना भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। अब कभी पूरी की पूरी पूली बोलते हैं जो इकट्ठा होता है ना गन्ना, 20-25 पूली, कभी पूरी की पूरी पूली पेल गए, ऐसा मत करना। थोड़ा थोड़ा खाना। मधुनाशिनी मधुग्रिट उसके लिए बहुत अच्छा है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और हाँ एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटके, गुड़मार, विजयसा, रतपितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं।
डायबिटीज टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो डायबिटीज के कारण से, किडनी गड़बड़ हो गई तो रीनो ग्रिड, आँख गड़बड़ हो गई तो आई ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया तो न्यूरो ग्रिड, इम्यूनो ग्रिड, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं। अब हम इस हिंदुस्तान को बीमारियों से तड़प तड़प के नहीं मरने देंगे। डिजीज और डिजीज का जो सारा कॉम्प्लिकेशंस है उसका सॉल्यूशन हमने दिया है और उसके लिए पूरा साइंटिफिक रिसर्च भी किया है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। ये बड़ा जोरदार है। पवन मुक्तासन भी और ये उत्तान पादासन भी। कपालभाति साथ में और कर लेते हैं और ऐसे भी दोनों हाथ साइड में रख लो, चाहे ऊपर रख लो, और वही जिनमें हिम्मत हो तो अपने पैर पकड़ लो। दूसरों के पैर पढ़ने में पकड़ने में दिक्कत हो अपने पकड़ लो, ऐसे पकड़ के रोक के रखना ऐसे। तो ये ऐसे ये बड़े अच्छे अभ्यास है, रोज हम कर लेते हैं। तो अब इसमें इतना भी ना हो तो कम से कम कपालभाति तो करें। भांति भांति की समस्याओं का एक ही समाधान है, कपालभाति करो। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा मध्य प्रदेश ठीक एकदम, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट। अच्छा स्वामी जी, आजकल जिधर देखिए और जिसे देखिए वो अजीब सी उलझनों में है, इतना सारा बोझा लिए टहल रहा है, हर वक्त फ़ोन पे लगा पड़ा है, पता नहीं सैकड़ों कंपनियां उसकी चल रही हो मानो, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है, लाखों लोगों को मैनेज कर रहा है, इतना सारा स्ट्रेस है और ये हाल 100 में से 99 लोगों का है। बहुत सारा तनाव लिए जी रहे हैं वो लोग। बोझ और है कुछ नहीं हाथ में, जेब खाली की खाली है सबकी। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेने से क्या कुछ तरक्की मिलती है क्या? बल्कि सुन रहे हैं कि धमनी में दिक्कत आने लगती है, वॉल जो है वो डैमेज होने लगते हैं। नहीं मिलती, सिवा दुर्गति के कुछ नहीं रखा, इसलिए निर्भर रहो, बोझा लेकर के मत जियो। निर्भर रहो, निर्वैर रहो, निर्भय रहो, अभय रहो और तो स्वामी जी, नसें मजबूत रहें, वॉल्व डैमेज ना हो, इसके लिए भी कुछ बता दें। इसके लिए एक तो जो है बिल्कुल सिंपल सा अभ्यास है, ऐसे ये ऐसे सूक्ष्म है, डॉक्टर साहब करो, हाँ ऐसे ऐसे ये। अब बताओ, ऐसे हल्के हल्के अभ्यास करने से ही नसें अच्छी रहती है। नसों की मजबूती के लिए फिर थोड़ा सा अश्वगंधा और थोड़ा शतावर का प्रयोग कर लेने चाहिए। अश्वगंधा, शतावर का प्रयोग करें। जमाना इधर उधर भटक रहा है, नसों की मजबूती के लिए, पूरे शरीर की मजबूती के लिए पहले तो गुड़ बताया था, अब ये जो है ये, अरे बड़ी डॉक्टर साहब आप तो ये खाओ। स्वामी बड़ी जी, करारी खाने से करारी। काम चलेगा नहीं। गुड़ जरा लोगों को बता भी दीजिए कि गुड़, और जाइए ज़रा वहाँ तक जहाँ पर गुड़ तैयार हो रहा है, और ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि गुड़ तैयार कैसे होता है। एक बार मैंने अपने कार्यक्रम मोदी मुसलमान में भी दिखाया था, लेकिन आज हम कोहलों में ऐसे पेलते हैं, ये कोहलों में ऐसे पेलते हैं। देखो सावधानी से खड़ा होना पड़ेगा, कभी मैं ही पिल जाऊं। उधर से गन्ना ऐसे कोहलों में डाला, फिर वहां से रस आया। देखो ये रस इधर से यहाँ आ रहा है, देखो ये आ रहा है ये रस, ये वहां से पिल करके रस आया, इसको यहाँ छान दिया। देखो ये टैंक भर गया, स्टील का है पूरा। फिर यहाँ से रस यहाँ आया, यहाँ से इसको पका रहे हैं। पका करके तो सुकलाई बताई थी ना, वो सुकलाई ऐसे डाल करके ये इसमें डालते हैं, ये सुकलाई डालते हैं ऐसे। तो ये जो सुकलाई है ना, ये देखो कैसे ऐसे ऐसे हो जाता है। हाँ ये फिर इसमें से गरम गरम देखो, तो ये अब इस ये चिकना चिकना ऐसे डॉक्टर साहब। और ये देखो ये गुड़, अब ये पक करके, अब ये देखो 3 जगह इसकी चाशनी की सफाई होती है। ये देखो गुड़ इधर ऐसे, ये ऐसे पक गया। हाँ हिला भाई इसको, हाँ देखो इधर दो मेरे को। वो जो वेपर है ना स्वामी जी, शायद उसकी वजह से इसको हिलाते हैं
ऐसे, और इसको ऐसे हिला हिला करके और इसका पूरा पानी फूंक देते हैं। पूरा पानी फूंको भाई इसका अब, और पूरा पानी फूंक करके फिर इसको उधर डालेंगे ऐसे, ये ऐसे, फिर इसको उधर डाल करके और फिर इसको जैसे जैसे ये, अब देखो मैं उधर जाता हूं, पकड़ो भाई, हाँ, और देखो अब आगे बताता हूं। यहां ये आने के बाद इसको इधर डालते हैं, एक दो पलटा इधर डालो भाई, हाँ, और यहां डालने के बाद फिर ये देखो, ये पूरा डाल डाल डाल, सोच क्या रहा है, ऐसे यहां अब ये ठंडा होकर के ऐसे जम जाएगा, जैसे ये है ना मेरे पास, देखो ये ऐसे ऐसे जम जाता है, ऐसे ये ऐसे बन जाता है, फिर डाल 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 डालता रहे पहलवान, और फिर उसकी ऐसे, पीसेस काट ली जाएंगी। हाँ, ऐसे खूब पकाओ इसको, बर्फी खूब की पकाने तरह। के बाद हाँ, फिर इसके पीसेस काट काट के फिर इसमें ये हम ये भी डाल देते हैं, मूंगफली, तेल, और ये जो है स्वादिष्ट और बनाने के लिए नारियल। और नारियल आदि। देखो ये ऐसे इसमें ये ढले हुए ना, और ऐसे फिर इसको खाते ऐसे, हाँ। स्वामी जी स्वाद अभी तो आगे बढ़िया है। रामबाण तो भी तो बाकी है अभी, हाँ। अरे ये इसी गजब की रेवड़ी, वाह क्या स्वाद है स्वामी जी, मजा आ गया। खाया स्वामी जी ने, स्वाद अमित को आ स्वामी रहा है। जी गजब का स्वाद मिला आज तो, मतलब सर्दी के मौसम में गुड़ से बनी चीजें तो वैसे भी स्वामी जी बड़ी डिमांड में रहती हैं। हम दूर से देख के ही खुश हो लिए हैं इस वक्त। स्वामी जी स्क्रीन के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीधा हुसैन, ज्योत्सना और हमारे मुंह तक पहुंच रहा है ये। चलिए खैर स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, और अब रामबाण का वक्त नहीं, हो देखो, चला। आप तो हम एकात्म है ना। बिल्कुल जी, स्वामी जी, जी, आपको स्वाद आया, हमें भी आ गया। रामबाण की जब बारी है, तो स्वामी जी रामदेव के रामबाण में आज गुड़ की कोई चीज है या कुछ और है? आज कई काम एक साथ हमें करने हैं। अरे गुड़ तो मैं ले ही आया, ये तो ये तो वो वाला गुड़ था जिसमें हमने नारियल, मूंगफली, तिल डाल दिया। ये सिंपल वाला है, इसके कई कई तरह की सेब बना लेते हैं, बर्फी जैसी भी, गोल गोल भेली जैसी भी। अब ये आप तो इधर इसमें जो है पानी डाल करके, अब देखो ये है कुटकी, ये है मुलेठी, और इसमें कुटकी मुलेठी को अच्छे से कूटा, हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा पुरुषार्थ किया इसके लिए, कूट करके फिर 1 चम्मच ये कुटकी आधी रखना, मतलब 50 ग्राम कुटकी, 100 ग्राम मुलेठी, और ये हमने कुटकी मुलेठी सारे देश को भी उपलब्ध करा दी जो कूटा पीटी नहीं जानते हो। फिर ऐसे डाला, पानी डालो अब इसमें, और थोड़ा इसमें खांड या मिश्री, गुड़ से हम खांड शक्कर आदि बनाते हैं ना, खांड या मिश्री डाल करके बस ऐसे इसको पी जाना। इससे लीवर, किडनी, हार्ट एकदम साफ हो जाते हैं, एड़ी से लेके चोटी तक। फिर आप देखो, अब इधर पकाओ, ये दूध में लहसुन पका के खाओ। ये लहसुन का दूध जो है ना, ये सुपर इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, नहीं तो लोग दूध नहीं पीते, और वात रोग खत्म। और देखो इसको गाय के घी में, ये हमने गाय का घी पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध कराया है। गाय का घी थोड़ा सा डालो और उसमें ऐसे पका लो। इसको पका करके ऐसे भी खा सकते हैं, इसको हमने चीरा मार करके ना, इसको ऐसे चीरा मार देते हैं, इसको चीर करके बीच में से फिर उसको पका देते हैं। ऐसे देखो ये ऐसे। अब इसके थोड़ा ब्राउन होते ही इसको ये हनी के अंदर ना, हमने ऑर्गेनिक हनी भी और सामान्य हनी भी सारे देश को उपलब्ध करा रखा है। इस हनी के अंदर डाल करके भी खा सकते हैं। तो जो थोड़े से आपकी तरह, मैं चटोरे तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मधुर प्रिय हैं, स्वाद प्रिय हैं, तो फिर इसमें जो है ऐसे इसको गन्ने के सिरके में, गन्ने के सिरके में अथवा हनी में ऐसे इसको डाल करके रख ले, और इसको फिर जो है फिर कई दिनों तक ऐसी 3 कली स्वामी जी, सुबह आज सुबह खाने खाली पीने का पेट खा ले। कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही ये हो गया है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। ऐसे, और ये खाने वाला भी तो हमारा तैयार है यहाँ, देखना भाई। चलिए ज्यादा प्रसाद गर्म तो उनको नहीं है। दीजिए, और
मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अब आगे बढ़ूं और मजा अब आ गया। समय योग पंचायत का हो चला स्वामी जी। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये नागपुर महाराष्ट्र का वीडियो था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से भी स्वामी जी ये वीडियो आया। देखिए आप कहां कहां तक पहुंच चुके हैं। पुणे महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं। सोमनाथ गुजरात से ये तस्वीरें हमें भेजी हैं। महाराष्ट्र के पालघर से भी योग पंचायत का वीडियो आया स्वामी जी। और अब जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी वो आपको दिखाते हैं। आप कहां चल दिए हैं स्वामी जी, लेकिन खैर ये तो अच्छा, मधुमक्खी है। शहद का भी कुछ है साहब, क्या बात है। स्वामी जी, संजय हैं सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले, ये हैं आज के विजेता और इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार। तो संजय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये पूरा का पूरा इस अनुष्ठान में ने आज इसलिए दिखाया, गाय बैल और खेती, और खेत में ही हम आराम से मधुमक्खी उठाएंगे भाई। नहीं तो गन्ने पता से लगा गुड़ हो जाने का ये जो सफर। है, बिरस की तो काट भी लेंगी। ये देखो धीरे 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 धीरे। ओहो हो, अरे रामा, ऐसे लो भाई रे, पकड़ो पकड़ो आराम से। तो देखो लेकिन इतनी प्यारी है, काटा नहीं। ये हमारे बैल भी बड़े प्यारे हैं और इनके सामने आज जो है चैलेंज भी बैलगाड़ी के साथ हमारे यूनुस भाई बड़े प्यारे हैं। और देखो ऐसे, दरअसल मैं जल्दबाजी में था ना, आराम आराम से करता तो इतनी भी नहीं बिरजती। ये कल का वापस हम चैलेंज दे रहे हैं। ऐसे खड़ा ऊपर मत करना और कहीं खंबे पर खड़े होकर के मत करना, पेड़ पर खड़े होकर के मत करना, जमीन पर ही कर लेना। वृक्षासन 5-10 लोगों के साथ करना। ऐसा नहीं कि पीछे बैल खड़े करने जरूरी है। ये तो आज हम मस्ती में थे, इसलिए यहाँ बगैर बैल के खड़ाओं नहीं के चलेगा। ऊपर ही बैल के साथ वृक्षासन का चैलेंज सबको दे दिया है। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी स्वामी जी। जी, भगवान। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।